देखिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से दर्शन चेतना के भेद और ज्ञान चेतना के भेद बताए गए। ठीक है, यहाँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 77 नंबर का प्रश्न है ये। अब देखिए यहाँ से दर्शन चेतना के कितने भेद हैं। अब यही हमने द्रव्य संग्रह में उपयोग के कितने भेद हैं ये पढ़ा था, वही यहाँ पर है। तो वो पर्यायवाची है, उपयोग कहो चेतना कहो एक ही बात है। तो 4 भेद हैं। पहला चक्षु दर्शन, दूसरा अचक्षु दर्शन, तीसरा अवधि दर्शन और चौथा केवल दर्शन। ठीक है ना, ऐसे ये दर्शन चेतना के 4 भेद हो गए। और कौन से हैं बताओ? ये तो हो गया याद, सबको याद है ये तो विषय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, अभी हो जाएगा क्योंकि ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। जैसे हमें पता चला ये मोबाइल है, ये पेंसिल है ना, पेंसिल है तो ये पेंसिल है, ये ज्ञान हुआ, ये मति ज्ञान। और पेंसिल है ये ज्ञान होने के पहले क्या हुआ था? ये आभास हुआ था। कैसा आभास? कि ये वस्तु है। जैसे हमने इसको देखा तो ये पहले आभास होता है, ये बहुत बारीक होता है ना, लेकिन होता है। जैसे कि मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 होते हैं ना क्रम। लेकिन अवग्रह के भी पहले वस्तु है ऐसा सामान्य अवलोकन होता है, तो वो दर्शनोपयोग है। तो आप चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हमने देखा, कोई वस्तु को देखा, हमने रूप देखा, काला नीला पीला कोई भी, तो उसके वो जो काला देखा कि काला है, इसके पहले वो वस्तु है, अस्तित्व है उसका, वो है ऐसा सामान्य अवलोकन होता है, तो वो कहलाता है चक्षु दर्शन। ठीक, चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। प्रतिभास का अर्थ है अवलोकन। ठीक है, अब अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? देखो, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। देखो इतना आसान है याद रखना। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों के द्वारा, शेष 4 इंद्रियों के द्वारा, जैसे कौन कौन सी बची चक्षु को छोड़कर? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है, और मन भी है, 4 इंद्रिय और एक मन, ये सब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हमने कोई वस्तु को छुआ, तो ये पता चला ये बर्फ है, ठंडा ठंडा। तो अब बर्फ है, ये तो विशेष प्रतिभास हो गया, भेद हो गया। भेद कैसे हो गया? कि ये बर्फ है मतलब ये पानी नहीं है, या बर्फ है मतलब ये कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, ये अन्य चीजों से भेद हो गया ना इसका। तो ये तो ज्ञान का विषय हो जाएगा। ये बर्फ है, ये ज्ञान हुआ मति ज्ञान। अब बर्फ है, ये ज्ञान होने के पहले ये वस्तु है ऐसा आभास होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। क्योंकि चक्षु इंद्रिय को छोड़कर है ना स्पर्श इंद्रिय। ऐसे रसना इंद्रिय के द्वारा जो चखा हमने, उसके पहले भी सामान्य अवलोकन। जो हमने घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघा, तो वो उसके पहले सामान्य अवलोकन होता है। कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो हमने शब्द सुने, उसके पहले सामान्य अवलोकन होता है। तो और मन के द्वारा जो हमने जाना, उस जानने के पहले हमें सामान्य अवलोकन होता है, मतलब दर्शन होता है। छद्मस्तों को
ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता है। जिसके ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म का उदय होता है उन सबके ये क्रम है। ठीक, ये हमने पहले पढ़ा है द्रव्य संग्रह में। अब देखिए, तो इस तरह अचक्षु दर्शन समझ में आ गया। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। जिस चीज का मति ज्ञान हुआ है उस मति ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन वो अचक्षु दर्शन। ठीक है, क्योंकि ये अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का अंतर समझ में आ गया। चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय के द्वारा होगा, अचक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रिय और मन के द्वारा होगा। अब है अवधि दर्शन। क्या है अवधि दर्शन? कि अवधि ज्ञान के पहले, दीपा जी आवाज स्पष्ट आ रही है मेरी, है ना? हाँ, तो बाकी लोगों का जिनका मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब उनके नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी, तो आ जाएगी आवाज। आप कोशिश करते रहें सुनने की, बने रहें। ठीक है, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक, अवधि ज्ञान होगा जिस चीज का, उस ज्ञान के होने के पहले उसका सामान्य अवलोकन होगा, सामान्य प्रतिभास होगा, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? अवधि ज्ञान के पहले हुआ ना, और उसी चीज का हुआ जिसमें अवधि ज्ञान लगने वाला है। जिसको अवधि ज्ञान जानता है उसी विषय में पहले उसका सामान्य प्रतिभास होगा, इसीलिए वो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन कहलाए। अब केवल ज्ञान किसे कहते हैं? एक केवल दर्शन किसे कहते हैं? कि केवल ज्ञान के साथ साथ, ध्यान रखना इधर, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। ये केवल दर्शन साथ साथ में होता है, और केवल ज्ञान के, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ ही होगा, क्रम नहीं होगा इसमें। क्यों आगम? केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ ही होते हैं, क्रम नहीं होगा उस। ठीक है, क्यों नहीं होगा क्रम? कौन बता सकता है? द्रव्य संग्रह पढ़ लिया हमने, कौन बता सकता है इसका उत्तर? ये दोनों साथ साथ ही क्यों होते हैं, इनमें क्रम क्यों नहीं है? दीपा जी आप बता सकती हैं, बताइए। याद नहीं आ रहा, केवल ज्ञान के साथ नहीं आ रहा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ ही प्रकट रहते हैं। क्यों होता है ऐसा, प्रकट रहते एक साथ? क्योंकि दोनों कर्मों का क्षय हो गया है। इनकी जो कर्म हैं उनका क्षय हो चुका है। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, दोनों का क्षय हो गया। मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का ही क्षय हो गया ना, तो दोनों गुण एक साथ प्रकट हो गए, दोनों गुण एक साथ प्रकट हैं, इसीलिए इच्छायक हैं, इसलिए एक साथ है। और वहां पर जो है वहां क्रम है, क्योंकि वो क्षयोपम है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन में ये क्षयोपम दर्शन है, और वो उनके बाद होने वाले जो ज्ञान है वो भी क्षयोपम वाले। ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ हैं, इसलिए वो साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि ये क्षायक भाव हैं और इन संबंधी कर्म का क्षय हो चुका है, ये गुण पूरे प्रकट हो चुके हैं, इसलिए एक साथ होते हैं। तो केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। मतलब जिस चीज का सामान्य प्रतिभास हो रहा है उस चीज का सामान्य उस चीज का ज्ञान भी हो रहा है, विशेष प्रतिभास भी हो रहा है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं। सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, विशेष प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास एक साथ हो रहे हैं, सामान्य अवलोकन और ज्ञान एक साथ हो रहा है। ठीक है, इनके केवल ज्ञानियों को, है ना। अब दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है बताओ?
दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ होती है। आगे अब अभी जो अपन ने चर्चा की, कब उत्पन्न होती दर्शन चेतना? कि छद्मस्त मतलब छद में स्थिता इति छद्मस्था। छद्म का अर्थ लिखा है ज्ञानावरण और दर्शनावरण से जो संयुक्त हो, अर्थात जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म मौजूद हैं वो सभी जीव कहलाएंगे छद्मस्त। तो पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के सब छद्मस्त हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौजूद हैं इनके। और केवल ज्ञानी कौन है? कि छद्मस्त के ऊपर जो इनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षय हो चुका, अभाव हो गया, वो क्षय ज्ञान दर्शन वाले हैं, तो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शन उनके साथ साथ है। तो दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ होती है। इतना ख्याल में आ गया क्या? दर्शन का प्रकरण सभी को स्पष्ट है। अब ज्ञान की चर्चा आती है 83। ये तो सरल है इसलिए उतना ही करेंगे अपन, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब मैं आपसे कल एक प्रश्न करूंगा कि मति ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन उपयोग हैं चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो दर्शन है वो अवधि दर्शन। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला दर्शन है केवल दर्शन। लेकिन श्रुत ज्ञान और मनःपरय ज्ञान के पहले दर्शन की चर्चा क्यों नहीं की? ठीक है, तो उनके पहले क्या होता है आप सोच के आना। और आपको द्रव्य संग्रह पढ़ाते समय मैंने बताया है, इसकी अपन ने चर्चा काफी की है ना। तो आप कोशिश करिए इसका उत्तर ढूंढने की, द्रव्य संग्रह में भी दिया है ना। और आप पहले का याद करें, कोशिश करें याद करने की कि आपने क्या पढ़ा था इसका उत्तर। और नहीं तो कल आप मुझे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और हम अब निर्माणी स्तुति करेंगे। ठीक है, आगे के प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। मतलब ज्ञान चेतना के जो भेद हैं उनकी परिभाषाएं आएंगी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, यहाँ तक की चर्चा आएगी आगे। तो अपन 84वें प्रश्न से 89 नंबर के प्रश्न तक कल पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर विषय आने वाले हैं, वो भी क्रमशः पढ़ेंगे। चलिए तो आज की अपन चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। अब किसी को प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी नवार नमोकामन के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करें और सभी उपस्थित बराबर जो अनुपस्थित हो वो मुझे सूचना कर दें कि आज मैं क्लास में नहीं आऊंगा। तो कर सकते हैं ना, जिससे कदाचित ज्यादा लोगों के मैसेज आ जाए तो मैं लूंगा कि क्लास आज नहीं लेना, तो दूसरा कोई काम कर सकता हूँ। ठीक है,
9 बार नमो।